محترم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम मदीना की गलियों से गुज़र रहे हैं और ये बेहतरीन मदीना के इस सरज़मी के ऊपर जो खजूरों की बागात है, ये खजूरों की बागात को मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। रोड के करीब ये बेहतरीन से बेहतरीन खजूरों की बागात है और ये मदीना की गलियों की ये मदीना ये शहर मुनव्वरा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से यहाँ पे ये मुक़द्दस मकाम पाया हुआ ये मदीना आपकी खिदमत में दिखा रहा हूँ। ये आगे आप देख रहे हो ये उहद का पहाड़ है, ये खूबसूरती से चमक रहा है। ये उहद का पहाड़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम इसके ऊपर हज़ारों लाखों बार गिरी है, सहाबाए अंबियाए इकराम की नज़र करम इस उहद के पहाड़ के ऊपर गिरी है। तो ये उहद का पहाड़ भी मैं आपको इस सफ़र के दरमियान में दिखाने जा रहा हूँ। ये मदीना का ये मुनव्वरा का ये शहर कितना मानो खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर ये मदीने का ये शहर, ये मदीने के रास्ते साफ़ सुथरा पूरा शहर, कहीं भी आपको कचरा नज़र नहीं आ रहा है। एक जगह पे भी हमने अभी तक कचरा नहीं देखा। ऐसा साफ़ सुथरा मुक़द्दस ये मदीने का शहर आप देख रहे हो। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रास्ते, यहाँ का ये खुशनुमा मौसम और उसी के साथ में ठंडी हवाएं। अभी का ये फरवरी का जो अभी 16 फरवरी का ये दिन चल रहा है, तो 16 फरवरी 2022 इस फरवरी के मौसम में यहाँ पे अच्छी सारी सर्दियों का मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवाएं मदीने की गलियों से चलती है। ये खूबसूरत बेहतरीन अफजल ये शहर, यहाँ की इमारतें भी देखो कितनी खूबसूरत है, छोटी है मगर बिल्कुल नूरानी अरबों की ये बस्ती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को नवाजा है क्योंकि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीना शहर में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जन्नतुल बकी में बहुत से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हम जा रहे हैं उहद की तरफ। ग़ज़वा-ए उहद इस जगह पर ग़ज़वा-ए उहद हुआ था। उहद नाम जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहाड़ का नाम है और उहद पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैं उहद से मोहब्बत रखता हूँ। उहद पहाड़ जो है वो मेरे साथ मोहब्बत रखता है और वो जन्नती पहाड़ है। तो ये इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा था। इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा, पहला था ग़ज़वा-ए बदर। बदर जो है ना मदीना से 150 किलोमीटर बाहर है और इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा ग़ज़वा-ए उहद। असल में उहद नाम क्या, ये पहाड़ का नाम है और शमूलियत इख्तियार की उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और जिस जंग में नहीं गए, अपने किसी सहाबी को जर्नैल बना के भेजा है, उसको सरिया कहा जाता है। ये इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा था, पहला था ग़ज़वा-ए बदर। तो उहद पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हाज़िही जबल उहद मिन जबालिल जन्नह युहिब्बुना व नुहिब्बु। मैं उहद से मोहब्बत रखता हूँ, उहद पहाड़ जो है मेरे साथ मोहब्बत रखता है और वो जन्नती पहाड़ है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के ऊपर जाकर खड़े हो गए, उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। तो वो पहाड़ खुशी के साथ हिलने लगा, झूमने लगा, उसके अंदर लर्ज़श सी पैदा हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव की एड़ी जो है उस पहाड़ के ऊपर मारी और कहा कि मुझे पता नहीं है कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। तो उसने अपना हिलना जो था वो बंद कर दिया था। तो ये मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हो गए तो इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की तलवार कहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका आखिरी वक्त था, अपने बिस्तर पे पड़े रो रहे थे, दुनिया से रुखसत हो रहे थे और रो रहे थे। इसमें पूछा
पूछा खालिद तुम क्यों रोते हो? कहने लगा मैं रोता इसलिए हूँ कि मैंने दुनिया के अंदर 125 या 126 जंगें लड़ी हैं और मेरे जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पर तीरों के तलवारों के निशानात नहीं है। मैं रोता इसलिए हूँ मुझे मौत जो है वो मैदान में क्यों नहीं आई, मैं शहीद क्यों नहीं हुआ, मुझे शहादत क्यों नहीं मिली? उसने कहा था खालिद तुझे पता नहीं है कि उसने कहा खालिद तुझे पता नहीं है कि पैगंबर ने लक़ब क्या तुझे सैफुल्लाह का दिया है, अल्लाह की तलवार कहाँ है? अगर तुझे मैदान में शहीद कर दिया जाता, काफर जो है बात बनाने में 1 सेकंड लगाते हैं तो वो कहते हैं आज हमने अल्लाह की जो तलवार है उसको खत्म कर दिया है। फिर जाके ना उनके दिल को कुछ हौसला हुआ, तस्कीन हुई, उन्होंने अपना रोना जो था वो बंद किया। नेपोलियन अंग्रेज तारीख के अंदर लिखता है कि दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा जर्नैल नहीं गुजरा जिसने 125 या 126 जंगें लड़ी हो और किसी जंग में भी शिकस्त ना खाई हो। सिर्फ एक खालिद बिन वलीद थे कि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं और अल्लाह ताला ने उनको हर जंग में फतह अता फरमाई है। और इस जंग के अंदर जो हिंदा नामी औरत थी वो भी मुसलमान नहीं थी, तो बाद में मुसलमान हो गई। हमारे नबी जो है ना सब जहानों के लिए रहमत बनकर आए, रहमतन लिल आलमीन उन्हें कहा जा रहा है, सब जहानों के लिए रहमत बन के आए। तो हिंदा जब बाद में मुसलमान हो गई तो हिंदा जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती थी तो हिंदा को कहते थे हिंदा तो मेरे सामने ना आया, मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने भी माफ कर दिया और आप इस्लाम में दाखिल हो गई है, लेकिन तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आना। जब तुम मेरे सामने आ जाते हो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। यानी अमीर हमजा को इतने कह लो कि अपना बेदर्दाना तरीके से शहीद कर दिया था और हिंदा नामी जो औरत थी उसने निकाल के उनका कलेजा जो था ना अपने दांतों के साथ चबाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे थे कि उसने अमीर हमजा का कलेजा निकाल के अपने दांतों के साथ चबाया था। इस वजह से उसको कहते थे कि हिंदा तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आना, जब तुम मेरे सामने आ जाती हो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था अपने चचा अमीर हमजा के साथ। और यही अल्फाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख के अंदर ये किया था कि बख्शी नामी जो आदमी था जिसने अमीर हमजा को नेज़ा मारा था उसके लिए इस्तेमाल किए थे। जब वो भी मुसलमान हो गया बाद में तो उसको भी माफ़ कर दिया, लेकिन उसको भी यही कहते थे कि वाशी तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आना, जब तुम मेरे सामने आ जाते हो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। वाशी था ना वो छुप छुप के रोता था कि अल्लाह ने मेरे नसीब भी कैसे बनाए हैं कि इस्लाम लाने के बावजूद और मुसलमान होने के बावजूद भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जा सकता। ये उहद का पहाड़ ना अपने सामने है बिल्कुल, ये 8-10 किलोमीटर लंबा है। ये अपने सामने से शुरू होता है होकर ना ऐसे राइट साइड की तरफ चला जाता है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है। अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए, लंबाई देखी जाए तो तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर तक है उहद का सिलसिला। इस पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग से वापस आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की जंग से वापस आ रहे थे। जब मदीना के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जो है इस पहाड़ के ऊपर पड़ी तो फौरन सहाबा से कहा कि देखो ये जो सामने उहद का पहाड़ है ये मेरे साथ मोहब्बत रखता है और मैं उहद से मोहब्बत रखता हूँ और ये जन्नती पहाड़ है।